हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, हम 1 मिनट के लिए बड़ी संजीदगी के साथ खड़े रहेंगे और अपने उन बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती का इजहार करेंगे, भाई नाज़र के ख़ानदान के साथ। और सानिया सरगोदा में जो हुआ है, हम बिल्कुल खामोशी के साथ खड़े रहेंगे 1 मिनट के लिए, इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस को सीखें। आमीन। आए तशरीफ़ रखें। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। सारे सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है सब? आए कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं और ज़रूर खुदावंद की शुक्रगुजारी कि हम आज एक बार फिर उसके हुजूर इकट्ठा हुए ताकि कलाम मुक़द्दस को सीखें। और गुज़रे अतवार को ज़रूर आपने रूहुल कुद्दस के नज़ूल के बारे में रकम साहब से सीखा होगा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रूहानी नेमतों के बारे में सीखते हैं। और कलाम में से हमने पढ़ा पहला ग्रंथियों 12 बाब उसकी 4थी आयत से, नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। आज हम इन नेमतों में से चंद नेमतों के बारे में सीखेंगे। और पहली बात जो हम सीखने को है वो ये है, रूह की नेमत का जो फल है या नेमत है, वो पहला मकसद जो है वो कलीसिया की तरक्की और गैर ईमानदारों को कायल करना और निजात की तरफ लाना। पहली बात हम क्या सीखने वाले हैं? कलीसिया की तरक्की और गैर ईमानदार को कायल करना, निजात और खुदा के हुजूर आने के लिए। आमीन। और ये रूह का काम है। हमने कलाम मुकद्दस में से जब पढ़ा कि नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है। रूह कितने हैं? कलाम में लिखा है रूह कितना है? ईमान कितने है? खुदावंद। हालेलुया। नेमतें तरह तरह की है, नेमतें, लेकिन रूह एक है। और जब रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में आ जाता है और वो नेमतें हमारी जिंदगी में रूह के वसीला से आती है, तो वो हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम उसके हुजूर बढ़े। और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। हो सकता है कि खुदा का रूह जो है वो आपको वहां पर इस्तेमाल कर रहा हो, कुछ को यहां पर, कुछ को वहां पर, और कुछ बाहर खड़े होकर खुदा की रूह की हदायत से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और आगे जब हम 6ठी आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है। खुदा जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, जो सब में
मेरे साथ इस आयत को दोहराइए। और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। अब यहां पर जो बात हम सीखते हैं कि रूहुल कुद्दस जो है वो हर एक में असर पैदा करता है, हर एक जिंदगी में, हर एक ईमानदार की जिंदगी में असर पैदा करता है। क्या करता है? यहां पर लिखा है पादरियां के अंदर असर पैदा करता है, लिखा हुआ है वर्शिपरां के अंदर असर पैदा करता है, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? मेरे साथ रहिए भाई, पढ़िएगा थोड़ा सा आहिस्ता से ठहरा कर। 6 आयत को। वो ताकीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। और जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। हम कई सालों से खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, हम कई दिहाई से खुदावंद के हुजूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में अगर असर नहीं है रूह कुद्दस के वसीला से, तो यह बेफायदा है। हर एक में असर पैदा करता है खुदा का रूह। कितने आज कितने लोगों में? मुबशरों में, एल्डर साहब, सब में। हम जो उसके नाम से कहलाते हैं, हम जो उसके हुजूर, उसके शागिर्द, उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, हम सब में यह असर हो, हमारी जिंदगियों में यह असर हो। 120 की जमायत जब थी, उनमें चंद औरतें भी थी जो बालाखाना में जमा होकर हर रोज दुआ करते थे। तो क्या हुआ था वहां पर? रूहुल कुद्दस का तो वो कुव्वत से भर गए थे। खाली मर्दा नहीं हुआ सिर्फ, या लीडर्स के लिए सिर्फ हुआ था? हर एक के लिए जो जमायत वहां पर थी, उनके अंदर ये तासीर, उनके अंदर ये असर पैदा हुआ कि वो खुदावंद के हुजूर इस रूह से ममूल होकर खुदावंद के लिए काम करें, खुदावंद के लिए जिंदगी गुजारें। ये नेमतें मेरे और आपके लिए है, ये कलीसिया के लिए है, ये हर एक ईमानदार के लिए है। आमीन। सब में हर तरह का असर पैदा करता है, सब में असर पैदा करता है। लेकिन यह असर पैदा कब होगा? आए कलाम मुकद्दस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ग्रंथियों में रहेंगे 14 बाब और उसकी 12वीं आयत को कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ दीजिए। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरज़ू रखते हो तो बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। हालेलुया। कलाम में से हमने पढ़ा, बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरज़ू रखते हो। क्या हम जब दुआ करने के लिए आते हैं, जब हम उसके हुजूर घुटने टेकते हैं, जब हम खुदा के हुजूर दुआ में आ जाते हैं, हम आरज़ू करते हैं कि रूह की नेमतें मेरी जिंदगी में हो? करने हालेलुया जो करते हैं, रूह की नेमतें मेरी जिंदगी में हो। बस जब तुम रूहानी नेमतों की, मेरे साथ रहिए, रूहानी नेमतों की
भाई भी बोलेंगे मेरे साथ रहिए। रूहानी नेमतों की आरजू का मतलब है तमन्ना करना, चाहत होना उस चीज की, उसके लिए बेताब रहना। हमें रूहानी नेमतों के लिए बेताब होना है, उसकी चाहत करनी है, आरजू करते रहना है, ताकि हम बाअसर हो जाएं, सब के सब हम असर के साथ खुदावंद के हजूर जिंदगी गुजारे, ताकि कलीसिया की तरक्की हो। लिखा है तुम्हारी नेमतों की अफजूनी। अफजूनी का मतलब है जो नेमत मेरे पास है उसको इस्तेमाल करना, कसरत से, बहुतायत से। कलीसिया की तरक्की हो। किसकी तरक्की हो? किसकी तरक्की हो? कलीसिया की तरक्की हो। क्या हम इस काम में हिस्सा ले रहे हैं? आवाज नहीं है, आवाज नहीं है यहां तक कि कलीसिया की तरक्की हो। क्या हम इस काम में हिस्सा ले रहे हैं? बड़ी घट आवाज आ रही है एल्डर साहब, बड़ी घट आवाज आ रही है, क्योंकि हमने कभी आरजू नहीं की नेमतों की कि खुदा मेरी जिंदगी में रूहानी नेमतों की कुव्वत हो, बहुतायत हो, ताकि मैं बाअसर हो जाऊं, मेरी जिंदगी बाअसर हो जाए, जिससे कलीसिया तरक्की करे, तेरे बदन की तरक्की हो। खाली पादरियां ली एल्डर डीकन्स के लिए नहीं है ये बात लिखी हुई। लिखा हुआ है आरजू रखते हो ऐसी कोशिश करो। क्या करो? क्या करो? मेरे साथ रहिए। क्या करो? करने हैं कोशिश कि हम किसी के पास जाए खुदा के कलाम को लेकर, उसे खुदा के पास लेकर। कभी की कोशिश हमने? आवाज नहीं आ रही। मसीहो, ईमानदारों, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि हमने नेमतों की आरजू छोड़ दी, हमारी दुआएं बदल गई। हम जो खुदा के हजूर दुआ करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए सिर्फ दुआ करते हैं। रूहानी नेमतों की आरजू हमारी जिंदगी से, हमारी दुआ से जाती रही, और जब जाती रही तो फिर कलीसिया की तरक्की भी रुक जाती है। साडियां दुआवां भी साडे मतलब नहीं हो गई। कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो। क्या करो? ऐसी कोशिश करो तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। किसकी तरक्की हो? और जिनके पास नेमतें हैं उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत है, अफजूनी करने की जरूरत है। जो तो नेमत किसी को मिल जाती है तो ਉਹਦਾ पारा जड़ा है ना वो उत्ते चले जाता है, कितने चले जाता है। बल्कि हमने कलीसिया की तरक्की के लिए इस नेमत को जो खुदा के रूह से मिलती है, खुदा के हजूर से मिलती है, इस्तेमाल करना है ताकि मसीह का बदन इस जगह पर तरक्की करे। अगर मेरे पास कलाम की नेमत है तो हम कलाम सुनाने के लिए खुदावंद के हजूर उसमें तरक्की के लिए बढ़े। अगर कोई खुदावंद के हजूर यहां पर म्यूजिक प्ले करता है तो उसमें तरक्की करता हुआ रूहों को जीते अपनी जिंदगी से। अगर कोई बाहर खड़ा हुआ सेक्रेटरी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है तो वहां पर वो खुदा के लिए तरक्की के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए काम करे, तब ही कलीसिया की तरक्की मुमकिन होगी। आमीन। लेकिन होगी उस वक्त जब हम आरजू रखेंगे, जो तमन्ना साड़ी जिंदगी च होएगी, उसके अलावा मुमकिन नहीं है। आए थोड़ा सा कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं। 14 बाब की 25वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है?
भेद जाहिर हो जाएंगे, तब वो मुंह के बल गिर कर खुदा को सजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे, तब वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा करेगा और इकरार करेगा बेशक खुदा तुम में है। कलीसिया में, हमारी जिंदगियां में खुदा नजर आए, खुदा का रूह नजर आए, तब ही ऐसा मुमकिन होगा कि जो गैर ईमानदार है, जब वो इस जगह पर आएगा, जब वो आपके साथ मिलेगा, कलीसिया के हर एक शख्स के साथ मिलेगा, तो वो जानेगा कि खुदा इनके दरमियान है, खुदा बेशक खुदा इनमें बसता है, और वो मुंह के बल गिरकर उसे सजदा करेगा और खुदावंद में शामिल। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਨੀ पड़ेगी रूहानी नेमत की। आमीन। तब ही कलीसिया की तरक्की होगी और हम खुदावंद के हुजूर बढ़ने वाले होंगे। आए, कलीसिया की तरक्की से पहले हम कुछ अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं इनफरादी तौर पर हमें कैसा होना चाहिए। रूमियों का खत निकालिए मेरे साथ, उसका 12 बाब और उसकी 6 आयत से हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे खुदावंद के हुजूर। रूमियों 12 बाब उसकी 6 से 8वीं आयत तक। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मोलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला, सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। अब मैं और आप अपनी जिंदगी में देखें कि इन्नियां नेमतां असीं इत्थे पढ़ियां ने, मेरी जिंदगी च केड़ी है। इनफरादी तौर पर मैं किस जगह पर आता हूं? लिखा है क्योंकि उस तौफीक के मुआफिक हमको जो दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली। हमें सानू सारियां नू कोई ना कोई नेमत जरूर, लेकिन उसे पहचानना है। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इसलिए जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर नबूवत की नेमत मिली है तो फिर की करे? हो की करे? नबूवत करे ईमान के अंदाजा के मुआफिक। और आगे लिखा है अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अगर कोई मोहल्लम हो तो वो तालीम में मशगूल रहे, वो तालीम देता रहे। उसे जो हिकमत मिली है, उसे जो इल्म मिला है खुदा के रूह की हिदायत से, वो उसमें लगा रहे। और फिर आगे लिखा है जो नासा हो वो नसीहत में लगा रहे, नसीहत करता रहे। नसीहत सानू पसंद, नसीहत सानू पसंद, आवाज नहीं आ रही। नसीहत सानू पसंद आंदी है। हालेलुया। जब भी नसीहत की जाती है तो जो तो उसे एक्सेप्ट करता है वो कामयाब हो जाता है, वो बढ़ जाता है, लेकिन जो उसे रद्द करता है वो और ज्यादा मुश्किलात में, परेशानियों में घिरता है, और फिर एक वक्त आता है तो वो खुदा से दूर होता जाता है। खुदा के रूह की नेमतें मुझे और आपको मिली है, हमें उसे इस्तेमाल करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में आस्ता आस्ता कमी होती जाएगी। खुदा की रफाकत में हम खुदा से दूर होते जाएंगे और कलीसिया की तरक्की के लिए काम नहीं कर पाएंगे।
आगे लिखा हुआ है, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी से रहम करे। अब आप और मैं अपनी जिंदगी में देखें कि मेरे अंदर क्या है। कोई नेमत है साढ़े को? लिखा हर एक को नेमतें मिली हुई। हेलो साहब, हर एक को नेमतें मिली हुई है। क्या हमने अपनी नेमत को पहचाना है कि मुझे क्या नेमत मिली? आज तक पछाणे ऐसी कोई साढ़े अंदर कोई नेमत आई है? जोर ना बोलो, डर की नहीं बोलना। शाबाश, जोर ना बोलो। जिसको दुआ करने की नेमत है वो दुआ में मशगूल रहे। किसी को गीत गाने की नेमत है, किसी को गीत गाने की नेमत है तो वो गीत गाए और बहुत सी रूहों को खुदावंद के लिए जीते। मीटिंग चलाने की नेमत है जिसको, ते वो मीटिंग चलावे और खुदावंद दे हजूर बदे ते होर रूहां नूं तैयार करे। बहुत ज्यादा बहुत सी नेमतें हैं, तरह तरह की नेमतें हैं, मुझे और आपको मिली हुई है, लेकिन हमें उसे इस्तेमाल करना है, उसे पहचानना है। जब हम उसके कदमों में आते हैं तो उससे मांगे, आरजू करें कि खुदा मैं उस नेमत को पहचानूं और तेरी कलीसिया के लिए, तेरे बदन की तरक्की के लिए उसे इस्तेमाल में लाऊं। आमीन, आमीन। जेड़ा आमीन नहीं कह रहे उन्हें नहीं हाली तरक्की करने की काम करना। आमीन, हाँ, और कुछ अल्फाज कुछ ढीले नहीं। कलीसिया की तरक्की के लिए पाकरू की नेमतों को अपनी जिंदगी में लेना जरूरी है और फिर उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तब ही हम खुदावंद के हजूर बढ़ेंगे। अपनी इनफरादी नेमत को पहचाने कि मुझे रूह कुद्दस के वसीला से खुदा के हजूर से कौन सी नेमत मिली है, ताकि मैं उसे इस्तेमाल में लाऊं ताकि कलीसिया तरक्की करे। आमीन। खुदा का रूह या रूह कुद्दस फितरती तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होता है या होती है, जिसमें पहली बात है कि खुदा का रूह कलाम की खिदमत के लिए तैयार करता है लोगों को। क्या करता है खुदा का रूह? खुदा के कलाम के लिए क्या करता है? गवाही के लिए क्या करता है? और दूसरी बात है, ये रूह लोगों को अमली खिदमत के लिए तैयार करता है ताकि वो उस कलाम पर अमल करने वाला बन जाए। आए कलाम मुकद्दस में से एक हवाला मेरे साथ निकालिए, रोमियो 8 बाब, रोमियो 8 बाब उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ दीजिए जल्दी से आके। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। जब तुम रूह कुद्दस पाओगे तो तुम सामरिया, यहूदिया, यरूशलेम और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। आगे पढ़िए। हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं भी तो है तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ता शर्त रखी गई है। क्या रखी गई है? हाँ जी, शर्त रखते हैं ना अक्सर दोस्त, या कोई ऐसी बात आ जाए जब हमारे सामने, तो उसके पीछे, उस शर्त के पीछे एक बड़ा मकसद भी होता है कि एवे नहीं एवे, है ना। आए पढ़ते हैं इसे। बशर्ता के हम उसके साथ
उसने कहा अपनी सुन्नी रोज टुकड़ी है, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब को। पाजी साहब ने तो चुकी हुई है, पाजी साहब ने तो चुकी हुई है सलीब। क्या हमने भी उस दुख में शामिल होने के लिए सलीब को उठाया? क्या हम भी मसीह के बदन के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए उस सलीब को उठाए हुए हैं? हम ये दावा तो करते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके फर्जंद हैं, हम ले पालक हैं, हम खुदावंद के हुजूर उसमें शामिल हो गए हैं, हम बादशाही के वारिस हैं। लेकिन दुख चुकन लई का असी तैयार, दुख उठाने के लिए तैयार। हमने जुम्मे के रोज खुदा की खादम के लिए हमने खराज तहसीन की एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, और हम जब इस हिस्ट्री को देखते हैं, जब 85 से शुरू हुई तो दुख उठा कर और खुदावंद के हुजूर उस तासीर को, रूहुल कुद्दस की तासीर को, कलाम मुकद्दस की नेमतों को इस्तेमाल कर करके आज इस जगह पर कलीसिया कायम है। आमीन। और अगर हम इनके साथ मिल जाएंगे, ये कलीसिया तैयार होगी दुख उठाने के लिए इनके साथ, और खुदा के कलाम के वसीला से, रूह की हदायत से, तो यहाँ पर जगह नहीं रहेगी और कलीसिया बढ़ेगी, तरक्की करेगी और खुदावंद के हुजूर बाबरकत होती जाएगी। आमीन। लेकिन दुख उठाना है। क्या लिखा है? बशर्ता के अब उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी, ताकि उसके साथ जलाल पाने ते असीं तैयार हां। खुदा मेरी जिंदगी जो तेरा, लेकिन क्या दुख उठाने के लिए भी तैयार? जब यीशु मसीह रूहुल कुद्दस से भरे दरियाई यरदन से बाहर आए तो बियाबान में चले गए, और वहां पर 40 रोज 40 दिन रात तक उन्होंने फाका कशी की, और वहां पर एक दुख का आलम था, मुसीबत थी, परेशानी थी, और उन तमाम बातों का सामने रूहुल कुद्दस के वसीला से, उसकी मामूरी के वसीला से उन्होंने किया। और जब हम भी इस तरह से दुख उठाएंगे और रूहुल कुद्दस से मामूर होकर उन नेमतों को इस्तेमाल करेंगे तो दुख हमारी जिंदगी में आएंगे, लेकिन जब दुखों में से गुजरेंगे तब ही जलाल में शामिल होंगे। आमीन। हालेलुया। आए खुदावंद के हुजूर थोड़ा सा आगे बढ़े, मेरे साथ एक हवाला निकालिए, अमाल 4 बाब उसकी 8 आयत से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। आठ से 10। उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्दस से मामूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज पुरस की जाती है तो एक नातवा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये रूहुल कुद्दस की मामूरी का काम है, ये रूह की नेमत का काम है कि एक 40 साल से जो हैकल के दरवाजे पर लंगड़ा बैठा हुआ भीख मांगता था, रूहुल कुद्दस के वसीला से खुदा के बंदा ने उसे उठा खड़ा किया, और वो उठ खड़ा हुआ, अपनी इस मजदूरी से आजाद हो गया। और लोग जो थे और जो फकी फरीसी थे वो इस बारे में उनसे बाज पूछ करते हैं, पूछताछ करते हैं कि एक इंज कर देता है, लेकिन लिखा है रूहुल कुद्दस से मामूर होकर उसने कहा। किससे मामूर होकर? वहां पर हमने पढ़ा कि तुम्हें गुलामी और डर की रूह नहीं मिली। शागिर्द इससे पहले डर के मारे छुप गए,
जब यीशु मसीह कब्र में चले गए तो वो छुप गए थे, डर गए थे, लेकिन रूहुल कुद्दस के नसूल के बाद वो दलेर हो गए और दलेरी से कलाम सुनाने लगे, गवाही सुनाने लगे और खुदा के हजूर रूहों को जीतने लगे। आमीन। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾगिर्द नहीं है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ शागिर्द है। पतरस ने एक वाज किया था, 3000 लोग खुदावंद के पास आए थे। कितने लोग आए थे? कि असी किसी का खुदा का कलाम शेयर कर लें कि वो खुदावंद के पास आ जाए। हमें जरूरत है, लिखा है दलेरी से खुदावंद के हजूर वो कहता है हर एक बात को कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे, खुदावंद यीशु ने उसे उठा खड़ा किया है और वो तुम्हारे सामने तंदुरुस्त है। ये रूह की नेमतों में से एक नेमत का काम है। हालेलुया। हमें इसकी आरजू करनी है, तब ही कलीसिया तरक्की करेगी। आमीन। और हम अमली काम की तरफ आते हैं। आए इब्रानियों के खत में आखिरी हवाला आपके साथ पढ़ूंगा। इब्रानियों उसका 11वां बाब, इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 33वीं आयत से 40वीं आयत तक पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। 33। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर हुए, गैरों की फौजों को भगा दिया, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए, मगर रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत, कैसी क़यामत नसीब हो? बेहतर क़यामत नसीब हो। हम इस तरह से रूह की मामूरी के साथ इस जगह पर काम करें। खुदा का रूह हमें ईमान में मजबूत और पुख्ता करता है और हम दलेर हो जाते हैं, ईमान में जोरावर हो जाते हैं और मजबूत होकर खुदावंद के लिए जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। आमीन। और यहां पर लिखा हुआ है उन लोगों के बारे में जिन्होंने रूह कुद्दस से मामूर होकर ईमान को पाया और ईमान में जिंदगी को गुजारा। असी क्या में जिंदगी गुजारन रहे हैं? क्या हम इस बात की फिक्र में है कि जब हम यहां से जाएं तो हमारी जो क्या लिखा हुआ है, बाज मार खाते खाते मर गए और रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। हमें क़यामत के लिए क्या करना है? तैयारी क्या करनी है? तैयारी करनी है और वो रूहुल कुद्दस की मामूरी के साथ होगी। और आगे लिखा है, बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए। कल का वाकया अगर आप देखें तो ऐसा ही हुआ, उसे ईंटें पत्थरों के साथ मारा गया। संसार, संग का मतलब है पत्थर, संसार किए गए। और आगे लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी, वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और ज़मीन के घड़ों में आवारा फिरा किए। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद के हजूर जब ज़िंदगी गुजारते हैं रूह कुद्दस की मामूरी में, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना, दुख उठाना, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। और ये रूहुल कुद्दस की मामूरी से होगा कि हम तैयार होंगे।
किसकी मामूरी से होगा? रूहुल कुद्दस की मामूरी से। और ये अमली काम है जो हमें करना पड़ेगा। जितनी देर तक असी अमली काम नहीं करांगे उन्नी देर तक कलीसिया की तरक्की, साड़ी तरक्की, हमें खुदा के खादम के साथ उठ खड़ा होना होगा। तब ही हम खुदावंद के हजूर उन नेमतों को इस्तेमाल कर सकेंगे जो हमें मिली है। आए खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं और अपनी नेमत को पहचाने कि मुझे कौन सी नेमत मिली है जिसका इस्तेमाल करके मैं कलीसिया की तरक्की के लिए काम कर सकता हूँ और मेरी आकुबत जो है वो दुरुस्त हो जाए। आए कुछ वक्त के लिए अपने सरों को झुकाएं।